गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित पतले सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसका चित्र को देख लो, इसी से थ्योरी बनेगा। सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना। मान लो Mn एक अनंत लंबाई का पतला सीधा तार है। मान लो Mn एक अनंत लंबाई का पतला सीधा तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। तार के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर तार के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार को अक्ष मानकर r त्रिज्या तथा l लंबाई का एक बेलन बनाते हैं। जो तार को अक्ष मानकर r त्रिज्या तथा l लंबाई का एक बेलन बनाते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। देखो, तार को अक्ष मानकर l लंबाई तथा r त्रिज्या का एक बेलन बनाते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ गासीय पृष्ठ की भांति कार्य करती है। तब इस बेलन के अंदर प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान Q बराबर लैम्डा इंटू L होगा या Q बराबर लैम्डा L होगा। इस बेलनाकार पृष्ठ को 3 भागों में वियोजित किया जा सकता है। पहला है समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्रीय पृष्ठ S3। देखो, 3 भागों में विभाजित करेंगे तो समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्रीय वृत्तीय पृष्ठ S3। ये वाला वक्रीय वृत्तीय पृष्ठ S3। तो समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 बल रेखाओं के समांतर है, अतः इनसे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। जो समतल वृत्तीय S1 और S2 जो है बल रेखाओं के समांतर है, इसलिए इनसे जो गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। अब वक्रीय पृष्ठ S3 बल रेखाओं के लंबवत है। वक्रीय पृष्ठ S3 बल रेखाओं के लंबवत है, अतः पृष्ठ S3 से गुजरने वाला समकोण विद्युत फ्लक्स पाई E बराबर E इंटू S3 कोस थीटा। जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो कोस 0 बराबर 1। फाई E बराबर इंटू S3 इसको मानेंगे समीकरण 1। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई RL। वास्तव में यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH होता है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई लिया गया इसलिए L। तो बेलन का वक्र पृष्ठ S3 बराबर 2 पाई RL। समीकरण पहला में S3 का मान रखने पर फाई E बराबर इंटू S3 का मान रखेंगे तो 2 पाई RL। इसको मानेंगे समीकरण दूसरा। क्योंकि गॉस प्रमेय नियम से फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यह है समीकरण तीसरा। तो समीकरण दूसरा और तीसरा की तुलना करने पर करने पर पहले इसको लिखेंगे समीकरण दूसरा का E इंटू 2 पाई RL। तो इंटू 2 पाई RL बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। जब भी तुलना करेंगे तो उसको दायां पक्ष और इसके दायां पक्ष, तो ये दायां पक्ष के इधर लिख ले, समीकरण तीसरा का दायां पक्ष। तो E बराबर Q, अब यहाँ से क्या हुआ, ये वाला को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये जब गुणा में है तो ये इधर बटे में आ जाएगा। तो E बराबर Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन 0। चूँकि Q बराबर लैम्डा L, तो E बराबर लैम्डा L अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन 0। तो E बराबर होगा लैम्डा बटे 2 पाई R एप्सिलॉन 0, क्योंकि यहाँ पर L और L कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई R एप्सिलॉन 0। तो E बराबर लैम्डा बटे 2
2 पाई एक्स एल एम नॉट आर।